एंटोन चेखव। इनकी अनुदित रचना क्लर्क की मौत। ये रूसी भाषा के एक रचनाकार हैं। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दिमित्रिच चेरव्याकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचिस दे कर्नवील का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जब यकायक, कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया, किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आँखी, कहने का मतलब यह है कि उसे छींक आ गई। यूँ तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरव्याकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरव्याकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया। वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है। चेरव्याकोव ने सोचा, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हल्के से खांसकर चेरव्याकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि। अजी कोई बात नहीं, कृपा मुझे क्षमा करें, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ था। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरव्याकोव जेब में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। अरे बस, मैं तो यह भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरव्याकोव ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था, कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी, नहीं तो शायद वह यह सोच बैठेंगे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरव्याकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर है, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शौर नहीं है। यही तो, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरव्याकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए, ब्रिजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था। जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरव्याकोव के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात ऑक्टेरिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं, डर से पीले पड़े हुए चेरव्याकोव ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे नाराज़ है, बात यहीं ख़त्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरव्याकोव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआंसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेरव्याकोव ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल है, पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूँगा, भाड़ में जाए वह। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा, मैं अब उनके पास जाऊँगा नहीं। हाँ,
मैं नहीं जाऊंगा बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चिरवेव को वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैं कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा। मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों में के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल ने चीखा। भय से स्तंभित हो चिरवेव को फुसफुसाया, क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चिरवेव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न कुछ सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसा का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। इस कहानी का उद्देश्य अत्याचार और दास्ता पर आधारित समाज के जीवन का चित्रण करना है।